I would go to Pakistan. Yeah, Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah, I might go. If the deal is signed in Islamabad, I might go. Very important is that Iran does not have a nuclear weapon, and they've agreed to that. Iran's agreed to that, and they've agreed to it very powerfully. They've agreed to give us back. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. ईरान से मुआहिदा हो गया तो पाकिस्तान आऊंगा, अमेरिकी सदर ट्रंप का ऐलान। ईरान में बहुत जल्द फतह मिलने का दावा। कहा ईरान ने तकरीबन तमाम चीजों पर इत्तफाक कर लिया है। एटमी हथियार न रखने और तबाहशुदा अफजूदा यूरेनियम हवाले करने पर भी आमादगी जाहिर कर दी है। ईरान से अमेरिका की बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। मुज़ाकरात का नया दौर इसी हफ्ते मुमकिन है। आबनाए होर्मुज की नाकाबंदी बमबारी से ज्यादा मौसर साबित हुई है। ट्रंप की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की एक बार फिर तारीफ। कहा ये दोनों जबरदस्त आदमी हैं। सदर ट्रंप का ईरानी कौम की सलाहियतों का एतराफ़। लास वेगस में तकरीब से खिताब में कहा कि ईरान मुश्किल मगर प्यारा मुल्क है। ईरानी लोग ज़हीन और अच्छे फाइटर हैं। बोले वो ईरान से जंग नहीं करना चाहते थे, लेकिन जौहरी प्रोग्राम की वजह से करना पड़ी। वियतनाम और अफगानिस्तान में तवील अरसे तक जंगें जारी रहीं। ईरान से जंग 2 माह में खत्म होने जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में आलमी सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म लीडर्स पैनल में भी शिरकत करेंगे। अहम उमूर पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान से अन्क़रा में मुलाकात हुई। तुर्की से पहले वज़ीर आज़म ने कतर और सऊदी अरब का दौरा किया था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से तेहरान में मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान और अमेरिका को एक मुआहदे पर रजामंद करने के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी सदर से ये मुलाकात बहुत अहम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ से भी अहम मुलाकात। बाकिर कालिबाफ ईरानी हुकूमत में निहायत मौसर शख्सियत समझे जाते हैं, जिन्होंने इस्लामाबाद में आए मुज़ाकराती वफ़द की क़यादत की थी। ईरानी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कमांडर खातिमुल अंबिया फोर्स से भी मुलाकात की। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि वादे तोड़े जाने की वजह से ईरान को अमेरिका पर एतमाद नहीं। आलमी क़वानीन और उसूलों के तहत ईरानी कौम के हक़ बरकरार रहनी चाहिए। ख़ित्ते की सिक्योरिटी ख़ित्ते के ममालिक को यकीनी बनानी चाहिए। उम्मीद जाहिर की कि इस्लामी उम्मा का इत्तेहाद सहूनी रजीम के अज़ाइम पूरे होने से रोकेगा। मसूद पेज़ेश्कियान ने सालिसी और जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार को मौसर और ज़िम्मेदाराना करार दिया। लबनान और इसराइल 10 रोज़ा जंगबंदी की खुशी में बैरूत में हवाई फायरिंग। नकल मकानी करने वालों की लबनान के जुनूबी इलाकों में वापसी। लबनानी फौज ने एहतियात की हिदायत कर दी। कहा इसराइली फौज की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। 10 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान अमेरिकी सदर ट्रंप ने किया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और लबनानी सदर जोसेफ ऑन को मुज़ाकरात के लिए वाशिंगटन आने की दावत दे दी। सदर ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि हिज़्बुल्लाह इस अहम वक्त में माकूल अंदाज में अमल करेगी। ये उनके लिए एक अजीम लम्हा होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल का कहना है कि नेतन्याहू की शिरकत का कहना तबलस वक्त है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा है कि लबनान में जंगबंदी हिज़्बुल्लाह की इस्तकामत और मज़ामती महाज के इत्तेहाद का नतीजा है। लबनान में जंगबंदी अमरीका ईरान जंगबंदी ही की तरह अहम है। कालिबाफ ने कहा कि वो रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने इस जंगबंदी की तौसीक़ की। बाकर कालिबाफ की लबनानी हम मनसब नबी बेरी से टेलीफोन पर गुफ्तगू। नबी बेरी ने बताया कि इसराइल अब तक 12 लाख लबनानियों को नक़ल मकानी पर मजबूर कर चुका। इसराइल लबनान जंगबंदी पर तेहरान हिज़्बुल्लाह के नारों से गूंज उठा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का लबनान इसराइल जंगबंदी का खैर मकदम। जंगबंदी में अमरीका के किरदार को सराहा। कहा कि उम्मीद है कि जंगबंदी खित्ते में तनाज़े के तवील मुद्दती हल जामे और देर पा अमन की राह हमवार करेगी।
फरीकैन से जंगबंदी का मुकम्मल एहतराम करने और आलमी कवानीन की पासदारी का मुतालबा। अमरीका और बरतानिया की ईरान जंगबंदी और आबना हुर्मुज़ पर मुशावरत। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो और बरतानवी वज़ीर खारजा एवेट कूपर की बातचीत ईरान के साथ जंगबंदी और आइंदा इक़दाम पर तबादला ख्याल। आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त की आज़ादी बहाल करने की फौरी ज़रूरत पर जोर। आलमी तवानाई एजेंसी ने खबरदार किया है कि आबनाए हुर्मुज़ न खुली तो तवानाई कीमतों में नुमाया इजाफे का खदशा है। कुछ वक्त के लिए हमें मार्केट के उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारे अंदाजे के मुताबिक पैदावार को जंग से पहले की सतह पर वापस आने में 2 साल लगेंगे। पाकिस्तान का आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों और अमले की सलामती, महफूज आमदोरफ्त और मामूल की बहरी नकलो हरकत की बहाली का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ अशिया और तवानाई की तरसील के लिए एक नहायत अहम बैनुल-अक़वामी बहरी गुज़रगाह है। आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल दुनिया भर के ममालिक बशमूल पाकिस्तान पर मनफी असरात मरतब कर रही है। पाकिस्तानी अवाम भी इससे मुतासर हो रहे हैं। अस्करी कशीदगी और रुकावटें बरकरार रहीं तो मुश्किलात बढ़ेंगी। बोले आबना हुर्मुज़ से मुतालिक किसी भी बहस या इंतज़ाम में GCC ममालिक के जायज़ मफादात को मद्देनज़र रखना होगा। अमरीका ने ईरान को असलहा, गोला बारूद और एटमी मवाद की फराहमी रोकने के लिए ईरान जाने वाले बहरी जहाज़ों की तलाशी का ऐलान कर दिया। अमरीकी नेवी एडवाइजरी के मुताबिक जहाज़ों की तलाशी लेकर चेक किया जाएगा कि कहीं उन पर हथियार, वेपन सिस्टम्स, असलहा, एटमी मवाद, खाम या साफ तेल, लोहा, स्टील या एल्यूमिनियम तो नहीं लदा। अमरीकी नेवी एडवाइजरी के मुताबिक ईरान जाने वाले जहाज़ों की ये तलाशी खुले समंदरों में कहीं भी ली जा सकेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से मुलाकात। ईरानी वज़ीर दाखिला ने जंगबंदी और मसालहती किरदार पर पाकिस्तान की काविशों को सराहा। कहा कि जंगबंदी पाकिस्तान की सालिसी में कायम हुई। ईरान पाकिस्तान का मुखलिसाना और मुस्बत किरदार हमेशा याद रखेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम चाहता है। मशरिक़ वस्ता तनाज़े के देरपा हल के लिए मुखलिसाना कोशिशें की जा रही हैं। जंग किसी मसले का हल नहीं, डायलॉग ही में तनाज़ात का हल है। 3 अरब डॉलर के सऊदी डिपॉजिट की मुद्दत में तोसी। वाशिंगटन में वज़ीर ख़जाना की मौजूदगी में सऊदी फंड बराए तरक्की और स्टेट बैंक के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। वज़ारत ख़जाना का कहना है कि तोसी से माली इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी। वाशिंगटन में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चीनी वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और माशी ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान के लिए चीन की देरीना और मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। JP मॉर्गन सेमिनार में वज़ीर ख़जाना ने आलमी सरमायाकारों को पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। बताया कि पाकिस्तान अपनी तमाम बैरूनी माली जिम्मेदारियाँ बर वक्त पूरी करेगा। मूडीज़ के हुकाम से मुलाकात में माशी सूरत हाल और आलमी मालियाती मंडियों में वापसी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि इतला दी गई है कि बुशरा बीबी को तबीयत की खराबी पर रात में अस्पताल मुंतकिल किया गया। कहा कि बानी PTI की सेहत भी तशवीशनाक है। बानी PTI को भी इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करने और अहले खाना से मुलाकात करवाने का मुतालबा। बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात के लिए अडियाला जेल आमद। मुलाकात करने वालों में बुशरा बीबी की भाभी, बेटी और दामाद शामिल। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शॉर्टफॉल भी 4000 मेगावाट हो गया। कराची के मुतादिद इलाकों में 10-10 घंटे बिजली गायब। इस्लामाबाद में भी 6-6 घंटे बिजली से महरूम। लाहौर के इलाकों में 5 से 6 घंटे तक बिजली गायब। पेशावर के शहरी इलाकों में 6 घंटे और नवाही इलाकों में 14 घंटे तक बिजली बंद। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी 10 से 12 जबकि देही इलाकों में 20 घंटे तक की लोड शेडिंग जारी। रावलपिंडी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग में कमी। 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग कम होकर 2 से 3 घंटे हो गई। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का बिजली की लोड शेडिंग में कमी का ऐलान।
विफाकी हुकूमत का मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का नोटिस, फौरी तौर पर इरसा को पानी का अखराज बढ़ाने की हिदायत, गैस मिलने तक बंद ऑयल पावर प्लांट्स भी रात के वक्त चलाने का फैसला। जराये के मुताबिक लेस्को का कोटा भी बढ़ा दिया गया। लेस्को समेत तमाम कंपनियां लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी करने की पाबंद होंगी। साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात के पहले दौर में इस्लामाबाद MOU के नाम से मुआहदे पर इत्तफाक़ राय पैदा हो गया था। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए जलील अब्बास का कहना था कि अब सबसे बड़ा मसला न्यूक्लियर का है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि इस्लामाबाद MOU में जो इख्तलाफात सामने आए उनमें कमी की जाए। फितना अल खवारिज के गिरफ्तार सरगना आमिर सुहेल उर्फ मौलवी हैदर का एतराफ़, कहा वो पाकिस्तान के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडे की वजह से फितना अल खवारिज में शामिल हुआ। अफगानिस्तान में दहशत गर्दी की तरबियत हासिल की। फितना अल खवारिज के उन मराकज़ को अफगान तालिबान की पुष्ट पनाही हासिल है। दाइश, अलकायदा जैसी दहशत गर्द तंजीमों के साथ करीबी रवाबित थे। रॉ जैसी गैर मुल्की एजेंसियाँ माली मावनत फराहम करती थीं। मौलवी हैदर ने एतराफ़ किया कि उसके दहशत गर्द ग्रुप में अफगान शहरी भी शामिल थे। बनू, लकी मरवत और मियाँ में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस रहा। पेशावर इलाज के लिए आते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। कहा फितना अल खवारिज का इस्लाम और जिहाद से कोई ताल्लुक नहीं, ये पैसे के लिए दहशत गर्दी करते हैं। कराची में नवी जमात साइंस ग्रुप का केमिस्ट्री का पर्चा आज भी आउट। पर्चा शुरू होने से 20 मिनट कबल ही वायरल हो गया। 7 रोज के दौरान सुबह और दोपहर की शिफ्ट में होने वाले तमाम पर्चे आउट हो चुके हैं। महकमा तालीम सिंध का मैट्रिक और इंटर इम्तिहानात में नकल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वजीर जामियात और वजीर तालीम सिंध ने मुश्तरका बयान में कहा कि नकल करने वाला तालिब इल्म आइंदा कभी बोर्ड इम्तिहान नहीं दे सकेगा। नकल में मुलविस तलबा के तमाम पर्चे मनसूख कर दिए जाएंगे। नकल में मुलविस अमले को भी मुलाजमत से बरतरफ किया जाएगा। पंजाब में पहली मरतबा कॉलेजेस एजुकेशन को एक ही मयार पर लाने का उसूली फैसला। 166 सरकारी कॉलेजेस में नई और जदीद तरीन IT लैब बनाने की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज का होनहार स्कॉलरशिप के लिए तमाम अहल तलबा को वजीफ़ा देने का हुक्म। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास को बताया गया कि 29 अजला के 36 कॉमर्स कॉलेजेस को 19 सरकारी यूनिवर्सिटियों से मुंसलिक किया जाएगा। गूगल पंजाब में 1 लाख से ज़ायद तलबा को गूगल सर्टिफिकेशन कोर्सेज मुफ्त कराएगा। लोकल गवर्नमेंट एक्ट की सेक्शन 55 के तहत एक वोटर 9 उम्मीदवारों को वोट दे सकता है। लाहौर हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक दरखास्तों की समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने कहा चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इलेक्शन इनडायरेक्ट होंगे। माजी में इनडायरेक्ट इलेक्शन की कोई मिसाल मौजूद नहीं। केस की मजीद समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी। कराची के इलाके लांडी मानसेरा कॉलोनी में गाड़ी की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार नौजवान जान बहक। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक ट्रैफिक हादसा ट्रेलर और मोटरसाइकिल की टक्कर के नतीजे में पेश आया। ट्रेलर का एक ड्राइवर फरार, दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया। राजनपुर में खातून का मुबैना अगवा, मुकदमा दर्ज। पुलिस का खातून की बाजियाबी और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने का दावा। थरपारकर में बीवी के पैसे देने के इनकार पर शौहर ने नामौलूद बेटे को टंकी में फेंक दिया। बच्चे के नाना की मुद्दत में बाप के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कहा गया है कि दामाद और बेटी का झगड़ा पैसों पर हुआ। नवासे को टंकी से निकाला तो वो दम तोड़ चुका था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। जिंदगी अल्लाह تصل خوراک ما سره سم د خوراک نو بس صرف چینی او به ما باغ اسکلی بس بغیر کی چینا او بس باران کیږي بس د غر نو براتلې بس ما باغ په ځان لږه کولی په بوت کې ونګي هغه د اساس کې براتلو نو بس अब बूट की रात बस अब जमा किए माँ बस। मर्दान में मार्बल कान में फंसे मजदूर को 17 रोज बाद जिंदा निकाल लिया गया। मजदूर अब्दुल वहाब का कहना है कि वो वाक़े के बाद सुरंग में फंस गया था। अल्लाह ने नई जिंदगी दी है। 31 मार्च को कान में लैंडस्लाइडिंग के बायस पहाड़ी तोड़े गिरने से 8 मजदूर जाँ बहक, 2 को जिंदा निकाला गया था।
अमरीकी रुकन कांग्रेस यास्मीन अंसारी ने कहा है कि उन्होंने वजीर जंग पीट हेग्ज़ेट के मवाख़ज़े के लिए तहरीक जमा करा दी है। कहा कि हेग्ज़ेट ईरान के मिनाब स्कूल पर बमबारी 160 बच्चों को शहीद करने पर जंगी मुजरिम है, उन्हें आईनी हल्फ से रुगर्दानी का मुर्तकिब भी करार दिया जाना चाहिए। ट्रंप की सोशल मीडिया तनकीद के बाद एक बार फिर पोप लियो ने जंगों पर अरबों खर्च करने वाले लीडरों को तनकीद का निशाना बनाया। कहा कुछ जालिम दुनिया को तबाह कर रहे हैं, वो इस हकीकत को नजरअंदाज कर रहे हैं कि तबाह करने में लम्हा लगता है, दोबारा बनाने में उम्र सर्फ हो जाती है। कैमरून के दौरे में बात करते हुए पोप ने कहा कि जंगों के आका इस हकीकत से भी नजरें चुरा रहे हैं कि हलाकतों और तबाही पर तो अरबों डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जख्मों पर मरहम रखने, तालीम और बहाली के लिए पैसा कहीं नहीं है। मगरबी किनारे में इसराइली काबज़ीन ने फ़लस्तीनी बच्चों का स्कूल जाने का रास्ता बंद कर दिया। अल खलील में फ़लस्तीनी बच्चों ने इसराइल ईरान जंग के बाद पहली बार स्कूल का रुख किया तो रास्ते में खारदार तारें लगी मिली। बच्चों को रोकने के लिए आंसू गैस के शेल भी फेंके गए। इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली इसराइली तंजीम का कहना है कि रुकावटें खड़ी करके फ़ौज और काबज़ीन फ़लस्तीनियों को इलाका बदर करने की मुनज़्ज़म कोशिश कर रहे हैं। करतारपुर में बैसाखी मेले की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर। दरबार इंतजामिया के मुताबिक 2000 से ज़ायद भारतीय यात्रियों ने 2 रोज़ करतारपुर में क़याम किया। भारतीय यात्रियों ने बेहतरीन इंतजामात पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। तनख्वाह से नाखुश चीनी खातून का दफ्तर में 5 घंटे सोकर अनोखा एहतजाज। नींद से उठकर बॉस की मेज से चॉकलेट भी खा ली। बॉस ने नौकरी से निकालने की धमकी दी तो ऑनलाइन आकर शिकायत कर दी। चीनी खातून की रोते हुए वीडियो वायरल हो गई। लड़की का कहना है कि वो अपने मालिक के रवैये से तंग और अपनी कम तनख्वाह से नाखुश थी, लेकिन वो नौकरी छोड़कर नहीं जाएगी और अपने बॉस को जितने पैसे दोगे उतना ही काम का मतलब समझाएगी। इटली में फिल्मी अंदाज में बैंक डकैती। डाकू बैंक में मौजूद 25 अफराद को घंटों यरगमाल बनाकर सब कुछ लूटकर सुरंग के रास्ते फरार। पुलिस के मुताबिक सुरंग एक गटर लाइन से मुंसलिक थी, जिसे डाकुओं ने फरार के रास्ते के तौर पर इस्तेमाल किया। मकामी मीडिया के मुताबिक वारदात के दौरान बाहर मौजूद लोगों को काफी देर तक इस सूरत-ए-हाल का इल्म ही न हो सका। पुलिस ने खिड़की के शीशे तोड़कर लोगों को रेस्क्यू किया। पुलिस ज़राए का कहना है कि चोर दर्जनों की तादाद में लॉकर से कीमती अशिया लेकर फरार हुए हैं। HBL PSL 11 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 8 विकेट से हरा दिया। यूनाइटेड ने 151 रन का हदफ 16 ओवर्स में सिर्फ 2 विकेट पर हासिल कर लिया। फातेह टीम के समीर मिन्हास और डेविन कॉनवे की 50s। इवेंट में हैदराबाद किंग्समैन की मुसलसल तीसरी कामयाबी। रावलपिंडीज को 5 विकेट से हराकर टॉप 4 में जगह बना ली। PSL में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला लाहौर कलंदर से होगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको बराह रास्त नशर कर रहे हैं। और लॉलीवुड की फहरिस्त में नई फिल्म का इजाफा। थ्रिल, एक्शन और समाजी मसाइल पर मबनी फिल्म साइको का ट्रेलर रिलीज करने की तकरीब। फिल्म डायरेक्टर और अदाकार शान शाहिद का कहना है कि फिल्म साइको माशरे के अहम मौज़ूआत का अहाता करती है। फिल्म स्टार मीरा ने कहा कि साइको के किरदार बहुत गहरे हैं, जिनसे निकलने में बहुत वक्त लगा। कास्ट में जावेद शेख और सोनिया हुसैन समेत दीगर नामवर फनकार भी शामिल। फिल्म ईद उल अज़हा पर सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। जियो फिल्म साइको का मीडिया पार्टनर है।